नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने ज़माने से एक परंपरा चली आ रही है। अगर किसी के सर पे जैसे कौवा बैठ जाए तो अपने वो रिश्तेदार को एक झूठा पत्र लिख देता है कि उसकी मृत्यु होगी। इस तरह की मान्यताएं और परंपराएं हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कौवा हमें देता है माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के संकेत या हमारे जीवन में खुशियों के आने के संकेत। और यही नहीं दोस्तों, कौवा हमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस प्रकार की इसे खबर उड़ाते हैं ना, जैसे कौवा सर पे बैठ गया, इस तरह की अगर खबर उड़ा देते ना तो वो हमारे जो जीवन में जो परेशानी आने वाली होती है वो टल जाती है। ये बात तो आपने हमारे पहले वीडियोज़ में भी सुनी होगी और हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताई है। और हमने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि कौवे को अगर आप सुबह सुबह रोटी चावल या दाना खिलाते हैं तो आप पे माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाती हैं। यही नहीं दोस्तों, कौवा शनिदेव का वाहन होता है और शनिदेव को कहते हैं न्याय का देवता। तो शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो इंसान को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। तो यदि आप कौवे को, कौवा ही नहीं, आप अन्य पक्षी जैसे चिड़िया हो गई या जो भी पशु पक्षी हैं जो असहाय लोग हैं, अगर आप उनकी सहायता करेंगे या अगर आप उनकी निस्वार्थ सेवा करेंगे तो शनिदेव आप पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखेंगे। और जब शनिदेव की कृपा होगी तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाएगी। दोस्तों आपने एक कौवे के बारे में पूरा का पूरे काकतंत्र की ही जो काक शास्त्र है ना, पूरे के पूरे काक शास्त्र की रचना की गई है। इसमें कौवा से जुड़े जो शकुन और अपशकुन है उन सभी का वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कौवा हमें शुभ संकेत देता भी है, अशुभ भी संकेत देता है। कौवे का आना घर में शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपको हम बताते हैं कि ऐसा कौवे हमें कौन से शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। दोस्तों, जो कौवा के अंडे होते हैं उनकी संख्या से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। दोस्तों, अगर मादा कौवा एक ही अंडा देता है तो इसको कारुड़ कहते हैं। इससे अच्छी वर्षा और पैदावार होने के संकेत मिलता है। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। दोस्तों, इसी तरह अगर कौवा आपके घर में आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर को खुजलाए तो ये कार्य सिद्धि का संकेत होता है। दोस्तों, कौवा का सामने से आके भोग ग्रहण करना और पैर से सिर को खुजलाना ये कार्य सिद्धि का संकेत देता है। यही दोस्तों, कौवा अगर अपनी चोंच में जैसे फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबा के दिखाई दे तो आपको अविष्ट कार्य की सफलता होती है दोस्तों। और गाय की पीठ पे बैठा हुआ कौवा भी आपको जीवन में सफलता के संकेत देता है। यही दोस्तों, अनाज के ढेर पर अगर आपको कौवा बैठा मिला तो वो भी धन लाभ का संकेत देता है। यही दोस्तों, गाय के सिर पे बैठा मिला तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। दोस्तों, कौवा हमें बहुत सारे शुभ संकेत देता है। यही कौवा दोस्तों अशुभ संकेत भी देता है। दोस्तों, अगर आपको गधे की पीठ पे कौवा बैठा दिखाई देना तो ये शत्रु भय का सूचक होता है। अगर आप कौवे को गधे की पीठ पे बैठा हुआ देख लें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। यही दोस्तों, गाय की पूंछ पे बैठा हुआ कौवा सर्व भय का कारण बनता है। अगर आपको कौवा कोयले की ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा हुआ दिखे तो आपको घोर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यही दोस्तों, अगर आपको कौवा आपस में लड़ते हुए दिखाई दे तो आसपास किसी की हत्या होती है या फिर कोई पकड़ा जाता है। दोस्तों, अगर आपको कौवा किसी सूखे पेड़ पे बैठा दिखाई दे तो ये रोग का सूचक होता है। अगर कौवा आपके पंखों को धुनता दिखाई दे तो वहाँ किसी की मृत्यु होती है। दोस्तों, अपने पंखों को धुनता हुआ कौवा एक बहुत बड़ा ही अशुभ संकेत देता है। यही दोस्तों, अगर पेड़ की टूटी डाल पर आपको बैठा हुआ कौवा दिखाई दे तो आपके किसी कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कौवे को देखना ही अशुभ नहीं होता है। अगर ये शुभ अशुभ संकेत एक अचानक से जो दिखाई देते हैं तब मानते हैं। दोस्तों, किसी के सिर पे कौवा हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की निश्चित मृत्यु समझो। उससे सर पे हड्डी का टुकड़ा गिराना कौवा का बहुत ही अशुभ संकेत होता है। और दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि आप कौवे के इन शकुन अपशकुन से हम क्या समझें। देखिए दोस्तों, कौवा जो होता है वो यमराज का दूत मानते हैं, यम का दूत मानते हैं। तो इस तरह कौवा हमें अशुभ संकेत देता है, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को पहले ही बता देता है।
भले ही हम इनको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन कौवा हमें संकेत देता ज़रूर है। कौवा ही नहीं, छिपकली हो गए, चूहे हो गए और बहुत सारे जीव जंतु हो गए जो हमारे शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और